देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। शियत बनाम आप, क्या पंजाब में सच में बदले की राजनीति चल रही है? बढ़ता टकराव, गरमाता पंजाब का सियासी पारा। पंजाब की राजनीति एक बार फिर सुलग रही है। शिरोमणि अकाली दल, शियत और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सोमवार को शियत की कोर कमेटी की हाई प्रोफाइल बैठक में न सिर्फ आप पर तीखा हमला बोला गया, बल्कि कई बड़े आरोपों और संभावित खुलासों की भी नींव रखी गई। यह बैठक नए संगठनात्मक ढांचे के तहत हुई, जिसमें पंजाब की मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। आपकी बदलाखोरी राजनीति पर गंभीर आरोप। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब सरकार, खासकर सीएम भगवंत मान और आप नेता अरविंद केजरीवाल राजनीतिक प्रतिशोध की राह पर चल रहे हैं। इस आरोप का केंद्र बने हैं शियत के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। शियत का दावा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, न कि किसी तथ्य पर आधारित। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, जो बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, ने साफ कहा, सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सियासी विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। लुधियाना की लैंड पुलिंग पॉलिसी, किसानों पर हमला। एक और बड़ा मुद्दा जो बैठक में उठा वह था लुधियाना की लैंड पुलिंग पॉलिसी। शियत का कहना है कि यह पॉलिसी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। डॉक्टर चीमा ने आरोप लगाया, इस पॉलिसी से किसानों की जमीन छीनी जा रही है, खेत मजदूरों और ग्रामीण रोजगार को खत्म किया जा रहा है। पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ दिखावा है। पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही इस विषय पर पुख्ता तथ्यों के साथ बड़ा खुलासा किया जाएगा। लोकतंत्र पर संकट, आपातकाल जैसे हालात। बैठक में एक बेहद तीखा बयान यह भी सामने आया कि राज्य में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। कोर कमेटी के अनुसार लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। विरोधी नेताओं को डराने के लिए झूठे केस बनाए जा रहे हैं। सरकार अपने वादों से मुकर गई है। साफ तौर पर शियत यह संकेत देने की कोशिश कर रही है कि पंजाब में आप सरकार सत्ता के नशे में लोकतंत्र को कुचल रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति और विफल योजनाएं। शियत ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा, पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं, विकास कार्य ठप है, नशे के खिलाफ युद्ध केवल एक पीआर स्टंट बनकर रह गया है। डॉक्टर चीमा ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली और बाहर से आए लोग ही क्यों उच्च पदों पर बैठाए जा रहे हैं। विजय सिंगला मामला, ड्रामा था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। शियत की कोर कमेटी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को क्लीन चिट दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई केवल दिखावे के लिए थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस भ्रष्टाचार के गवाह थे, पर क्लीन चिट कैसे दी गई? यह साफ तौर पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। सामाजिक पहल, जुलाई में 1 लाख पौधे लगाएगी शियत। राजनीतिक बयानबाजी के बीच शियत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाया। अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के अनुसार पार्टी जुलाई महीने में 1 लाख पौधे लगाएगी। यह कार्य शियत के सामाजिक जिम्मेदारी के एजेंडे का हिस्सा बताया गया। उपचुनाव की तैयारी, तरनतारन में नई रणनीति। विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद तरनतारन सीट पर उपचुनाव होना है। इसको देखते हुए वरिष्ठ नेता गुलजार सिंह रणिके को चुनाव समन्वय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पार्टी का फोकस अब इस सीट पर जीत दर्ज करना है। फिल्म सरदारजी 3 विवाद पर शियत का संतुलित रुख। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री को लेकर उठे विवाद पर शियत ने कहा, कला और खेल के माध्यम से नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि पार्टी केंद्र सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन कला और खेल के माध्यम से नफरत नहीं फैलनी चाहिए। हालांकि पार्टी केंद्र सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन कला के क्षेत्र में बेबुनियाद विवाद नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष, क्या आप सरकार का पतन शुरू हो चुका है? शियत की कोर कमेटी ने जिस आक्रामक रुख के साथ आप पर निशाना साधा है, उससे साफ है कि पंजाब की सियासत में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लैंड पॉलिसी, भ्रष्टाचार, मजीठिया केस और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, इन सभी मुद्दों पर शियत का दावा है कि वह जनता के साथ है और हर मोर्चे पर आप सरकार का विरोध जारी रहेगा। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।